दोस्तों जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जिन भाई बहनों का 20 तारीख से एग्ज़ाम है, तो मैं सोचा कि उन लोग के लिए कुछ वीडियो बना देता हूँ मोटिवेट करने के लिए, है ना। तो आप देखिए, आप लोग का तैयारी तो बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आप देखो, घबराइए मत। बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है कि सर बहुत डर लग रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, वैकेंसियाँ कम है, हमको पोस्ट मिलेगा कि नहीं। तो बिल्कुल डरो मत, ठीक है। वहाँ लाखों की भीड़ में एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। मैं मानता हूँ भीड़ को देख के थोड़ा तो डर लगता है, लेकिन देखो उसमें से आधे से ज़्यादा ना सिर्फ घूमने ही आते हैं, टाइम पास करने आते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है ना। और कुछ तो मीडियम होते हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, ठीक है। आपने जो अभी तक तैयारी की है, बिल्कुल आप रिवीज़न करते रहो, ठीक है। आपको अपने घर की गरीबी, है ना, मिटाने का बहुत सही टाइम आ गया है, ठीक है। आपको वर्दी पाने का सपना आपका पूरा होगा। तो यही सोच लेकर, अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ सोच कर ही आप ना वहाँ पे एग्ज़ाम देना। और वही आप लोग को ये कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम में जब आप देंगे ना, तो जब एग्ज़ाम देते रहेंगे तो कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं, ठीक है। मैथ्स में भी रहेंगे कुछ क्वेश्चन हार्ड, रीजनिंग में भी रहेंगे। तो आप क्या सोचते हो, अगर रीजनिंग में कोई सा हार्ड क्वेश्चन फंस गया, 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही हार्ड फंस गए, तो आप घबरा जाते हो, छी यार मेरा एकदम होपलेस हो जाते हो। तो वहाँ पे ये मत, वही यही टाइम है आप वहाँ पे अपना उम्मीद को कायम रखना, ठीक है। घबराइएगा मत बिल्कुल भी। ये मत सोचिएगा कि छी यार पेपर एकदम कठिन आया है। 2-3 क्वेश्चन टफ होते ही हैं, ठीक है। तो आप जो बन रहे हैं उनको बनाते जाइए जल्दी से, ठीक। मैं आपको अपना बताता हूँ एग्ज़ाम का, कि मैंने कैसे एग्ज़ाम दिया था। तो देखो, मैंने सबसे पहले ना रीज़निंग, क्योंकि मेरा रीज़निंग थोड़ा अच्छा था, तो सबसे पहले मैंने रीज़निंग को चुना था। तो रीज़निंग में बनाते गया, तो उसमें मेरे 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं बन रहे थे, मतलब ऐसा था बन जाएगा लेकिन टाइम लग रहा था। तो मैंने उसको 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दिया उस टाइम, बाकी क्वेश्चन को बना लिया। उसके बाद मैथ्स में भी आया, तो मैथ्स में भी मेरा ऐसे ही था। उसमें भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा टफ लग रहे थे। तो मैंने भी उसमें से जो मेरे से जल्दी जल्दी बन रहा था, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग में मैंने वो सब क्वेश्चन को बनाया, और जो नहीं बन रहा था उसको मैं छोड़ दे रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या, हाँ, रीजनिंग रीजनिंग के बाद मैंने मैथ्स बनाया। मैथ्स के बाद मैंने हिंदी हिंदी क्योंकि हिंदी तुरंत मेरा बन गया था। उसमें मेरा एक क्वेश्चन में डाउट लग रहा था, उसको मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने लास्ट में किया था जीके जीएस को, ठीक है। जीके जीएस में ना कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी रहते हैं, ठीक है, लेकिन इतना सारा पढ़ के जाओ, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन ना थोड़ा अलग ही आता है। मतलब ऐसे लगता है यार इतना पढ़ के आया, ये सब कहाँ से पूछ दिया, ठीक है। तो उसमें घबराइएगा मत, 5-6 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, लेकिन आप जो बन रहा है उसको पहले बनाइएगा, ठीक है। और लास्ट में एग्ज़ाम जब आप देंगे ना, तो लास्ट के कम से कम 15 मिनट अपने लिए ज़रूर बचाइएगा, ताकि एक बार मैं रिवाइज़ कर लूँ, ठीक है। तो मैंने भी वैसे ही किया था, 15 मिनट लास्ट में मेरे बचे थे, 15 से 20 मिनट, जब मैंने सब सॉल्व कर लिया था। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, ठीक है, तो उसको मैंने फिर आके एक बार देखा, और फिर उसमें भी मैं थोड़ा टाइम लेके जल्दी से सॉल्व कर दिया। तो ऐसे ही करके मैंने जो क्वेश्चन मेरे को नहीं पता था बिल्कुल, उसको मैंने टच ही नहीं किया, छोड़ दिया था उसको, ठीक है। तो आप भी यही कीजिएगा, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग होगा तो आप कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। आपको निगेटिव मार्किंग का पता ना आपको एग्ज़ाम टाइम में ही पता चल जाएगा, ठीक है। आप जब एग्ज़ाम देंगे ना, उससे पहले आपको पढ़ने के लिए आता है इंस्ट्रक्शन, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर निगेटिव मार्किंग होगा तो आप फालतू का रिस्क मत लीजिएगा। जो आपसे क्वेश्चन बने हैं उनको अच्छे से बनाइएगा, और लास्ट के 15 मिनट ज़रूर बचाइएगा अपने लिए, ताकि एक बार रिवाइज़ कर सकें, ठीक है। नहीं तो आप पीछे देख नहीं पाएंगे ना, तो हड़बड़ी हो जाता है। और ऐसे में ना, जो हम, और डबल क्या बोलते हैं, डबल माइंडेड मत होइएगा किसी भी क्वेश्चन में, कि कभी कभी लगता है ना, नहीं ये सही है, ये सही है। तो ऐसे में हड़बड़ी मत कीजिएगा, हड़बड़ी में ही गलत हो जाता है। जो आपसे बनता भी रहेगा ना, वो भी हड़बड़ी में आप गलत करके आ जाओगे। तो बहुत अच्छे से एकदम कूल माइंडेड एकदम एग्ज़ाम दीजिएगा। मन में घबराहट लेके एग्ज़ाम मत दीजिएगा, नहीं तो आपका पक्का आपका एग्ज़ाम बिगड़ जाएगा, ठीक है। आपको एग्ज़ाम देने से पहले वहाँ पे आपको आधा घंटा 1 घंटा का टाइम मिलता है।
उस बीच में अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, ठीक है। और अपने स्ट्रगल के दिनों को याद कीजिएगा, अपने माता पिता के स्ट्रगल को याद कीजिएगा, ठीक है। तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। अपने माता पिता के चेहरा को याद कीजिएगा कि आप लोग को कैसे इतना संघर्ष करके आपको, है ना, आपको पढ़ाया लिखाया है, तो आपको उनका सपना को पूरा करना है। यही सोच लेके चलिएगा और घबराइएगा मत। एग्ज़ाम में अगर कठिन क्वेश्चन आते भी हैं ना, तो ये मत सोचिएगा, देखो, क्योंकि आपको जो अच्छा मार्क्स लाने वाला भी है ना, क्या पता उसका फिजिकल ख़राब हो, उसको मेडिकल में दिक्कत हो, है ना। तो देखो, आपके कम नंबर में भी आएंगे ना, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि जो मान लो जिसके 95 नंबर मार्क्स हैं, अगर वो फिजिकल में बाहर हो गया तो वो तो बाहर ही है ना। तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा मेरा रिटर्न अगर बिगड़ भी जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, ठीक है। क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने वाला क्या पता फिजिकल में कमज़ोर हो, मेडिकल में कमज़ोर हो, तो एवरेज जो होता है ना, वो भी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता है फाइनल मेरिट लिस्ट में, है ना। तो बिल्कुल भी पॉजिटिव रहिए, अच्छे से अभी जितना दिन बच गया है आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप जितने भी भाई बहन मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो मैं उन सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूँ, आप लोग का, सभी लोग का सिलेक्शन हो बस। लेकिन मेहनत करते रहना दोस्तों, ये मत सोच के मत जाना कि चलो एग्ज़ाम दे लेते हैं, ठीक है। इतना अच्छा मौका मिल रहा है आपको, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, है ना। ये चांस बार बार नहीं मिलेगा, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। ये एज वापस नहीं आता, समय वापस नहीं आता, तो यही समय है, आप अच्छे से इस समय का सदुपयोग करो, ठीक है। सभी भाइयों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। जय हिंद।